जय श्री राम। आज हम विवाह के ऊपर कुछ बात करेंगे कि अगर आपके हाथ में कोई कुंडली आ रही है, ठीक है, तो कुंडली देख के ही हम ये प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं कि भाई विवाह इसका जल्दी होगा या विवाह में विलंब होगा। क्योंकि देखो, विवाह ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी की भी लाइफ में। अगर आप देखोगे तो लग्न जीवन अगर किसी का अच्छा होता है, ठीक है, या टाइम पे हो जाता है, तो व्यक्ति सुखी रहता है, हैप्पी रहता है, ठीक है। हर एक की लाइफ में ये विवाह जो प्रश्न है ना, बहुत बहुत पेचीदा प्रश्न है। तो अ, खैर उस बातों में नहीं जाएंगे। और आज ना तो मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ कि विवाह कब होगा। सिंपली हम बेसिक रखेंगे कि भाई विवाह अगर आपके पास कोई कुंडली आ रही तो विवाह कितना जल्दी होगा या विवाह में कितना विलंब होगा, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। देखो, विवाह के लिए ना सबसे पहले तो कौन कौन से हाउसेस हमें देखने चाहिए, कौन से भाव ऐसे हैं जो विवाह को दर्शाते हैं, यानी विवाह होने के लिए किन भावों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है जन्म कुंडली के अंदर। सबसे पहले तो हम सबको पता है विवाह कौन से हाउस से हम देखते हैं। विवाह का जो हम हाउस, सबसे पहला हाउस है वो है सेवेंथ हाउस। आपकी कुंडली का जो सेवेंथ हाउस है, ये आपके मैरिज के बारे में बताता है, आपके रिलेशनशिप के बारे में बताता है, पार्टनरशिप के बारे में भी बताता है। बट मेजरली अगर देखा जाए कि विवाह जैसा संबंध, ठीक है, तो वो सप्तम भाव से ही देखा जाता है। दूसरा, अभी आपको करना क्या है कुंडली के अंदर, दूसरा क्या आप चेक करोगे जब भी आप किसी का विवाह देख रहे हो, तो दूसरा भाव कौन सा आना चाहिए? बट ऑब्वियसली लग्न भाव आना चाहिए। क्यों? क्योंकि विवाह किसका होने वाला है? विवाह आपका होने वाला है, ठीक है। तो लग्न भाव यानी फर्स्ट हाउस देखना बड़ा जरूरी है। मान लो किसी की कुंडली में लाखों योग बन रहे हैं विवाह के, बट उस व्यक्ति को विवाह करना ही नहीं है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। ये भी हो सकता है, कई चार्ट में मैंने देखा है विवाह के योग है, कॉम्बिनेशन है, सब कुछ है, विवाह का प्रॉमिस भी है, बट वो व्यक्ति को ही विवाह नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो? इसीलिए फर्स्ट हाउस का अध्ययन करना भी बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो दूसरा जो हाउस, इंपॉर्टेंट हाउस आता है, वो है फर्स्ट हाउस। कुंडली के अंदर तीसरा हाउस कौन सा है? देखो, क्या होता है ना, जब आप विवाह करते हो तो एक नई व्यक्ति, ठीक है, किसी एक और पर्सन आपके कुटुंब में ऐड हो जाता है, आपके परिवार में आ जाता है। तो परिवार का भाव कौन सा है कुंडली के अंदर, जहां से हम परिवार देखते हैं, तो वो भाव है कुंडली का सेकेंड हाउस, ठीक है। तो इतने भाव रिस्पॉन्सिबल है जब भी आप कोई एक जन्म कुंडली आती है। अभी सारी चीज जो मैं बता रहा हूँ ना, वो पराशरी ज्योतिष के हिसाब से बता रहा हूँ। आपको भी अगर पराशरी ज्योतिष से देख रहे हो तो इन तीन भावों का अध्ययन करना बड़ा जरूरी है। अभी हम ये चेक करते हैं कि विवाह जल्दी होगा या विलंब से होगा, तो वो कैसे देखेंगे? देखो, जब कभी भी आप किसी भी भाव का अध्ययन करते हो, किसी भी ग्रह का अध्ययन करते हो, प्लैनेट्स देखते हो, कंडीशन देखते हो कुंडली को, तो दो बेसिक नियम आपको कभी भूलने नहीं है। बेसिक प्रिंसिपल्स कौन से? कि जो इवेंट आप प्रिडिक्ट कर रहे हो या जो इवेंट आप देखना चाह रहे हो, वो कुंडली के कौन से हाउस में बन रहा है, कौन से भाव में बन रहा है, और वहां पे एसोसिएशन क्या बन रहा है, बेनिफिक एसोसिएशन बन रहा है या मेलिफिक एसोसिएशन बन रहा है। लेट सपोज अभी एक सिनारियो ये लेते हैं कि जिसमें कुंडली के अंदर विवाह जल्दी हो सकता है। देखो, ये कुंडली का आपका सप्तम भाव हो गया, सेवेंथ हाउस। ये कुंडली का फर्स्ट हाउस है, ये सेकेंड हाउस है। तो जब कभी भी इन तीनों हाउस के अंदर, ठीक है, ये तीनों जो भाव है, यहाँ पे आपका बेनिफिक एसोसिएशन बनेगा। बेनिफिक कैसे बनेगा? बेनिफिक प्लेनेट कौन कौन से हमारे? बेनिफिक प्लेनेट है जुपिटर, मरकरी, मून एंड वीनस, ठीक है। तो मान लो एक कुंडली आपके पास आ रही है, ठीक है, उसमें सेवेंथ हाउस, यहाँ पे आपका वीनस बैठा हो, ठीक है, यहाँ पे मून बैठ गया है, और यहाँ पे जुपिटर बैठ गया। तो अगर ऐसा, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, देखो ये पॉसिबल है कि ऐसी कुंडली भी हो सकती है, बट ऐसी कोई कुंडली आ रही है जहाँ पे ये तीनों भाव में बेनिफिक एसोसिएशन बन रहा है, तो क्या होगा? ये विवाह के लिए उत्तम होगा। तो अभी आप सिर्फ इतना देख के भी ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई, अभी इसका विवाह अच्छा होगा और टाइम पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे बेनिफिक एसोसिएशन बन रहे हैं।
ठीक है, यहाँ पे देखो सभी शुभ ग्रह ने इन तीनों भाव को रूल कर रहा है, क्योंकि प्लेनेट जिस भाव में बैठा है वो सबसे पहले इंपैक्ट डालता है उस भाव के ऊपर। अब हम आ जाएंगे उनके स्वामी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट हाउस, तो ये मंगल की राशि है। फर्स्ट हाउस जो गवर्न कर रहा है, मान लो यहाँ पे 1 नंबर की राशि है। ठीक है, तो 1 नंबर की राशि का मालिक कौन हो गया? मंगल। तो वो एक क्रूर ग्रह है, वो मेलिफिक एसोसिएशन हो गया। ठीक है, मेलिफिक हो गया। और मंगल आपका, मान लो ये मेष लग्न की कुंडली है, मंगल आपका आके यहाँ पे बैठा हुआ है 6th हाउस में। ठीक है, तो अभी देखो दूसरी एक चीज कि आपका जो लग्न भाव का स्वामी छठे में बैठा है, उसको जुपिटर 5th एस्पेक्ट से देख रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये अगेन एक बेनिफिक एसोसिएशन हो गया। समझ रहे हो मैं जो आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ? उसी हिसाब से यहाँ पे अगर 1 नंबर है तो यहाँ पे 7 नंबर होगा। इसका मालिक कौन है? वीनस। तो वीनस यहाँ ही बैठ गया, यानी 7th हाउस लॉर्ड इन 7th हाउस। एक मजबूत स्थिति हो गई संबंध को लेके, मैरिज को लेके। तो क्या होगा? अभी 7th लॉर्ड 7th में, कोई भी ग्रह अपने भाव का कभी नुकसान नहीं करता, यानी अपनी ही राशि में बैठा है, ऑन साइन में बैठा है, तो वो उस भाव के रिलेटेड आपको अच्छे ही फल देगा। तो अब क्या होगा? ये एक मजबूत कंडीशन हो गई विवाह के लिए कि भाई चलो इसका स्वामी यहाँ पे बैठा है। और दूसरा हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे कोई मेलिफिक एस्पेक्ट ना आ रहा हो। ठीक है, चलो बट इतनी सारी कंडीशन अच्छी बन रही है और एक मेलिफिक एस्पेक्ट भी आ जाता है तो इतना डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि एक तो बेनिफिक एसोसिएशन है, दूसरा 7th लॉर्ड 7th में बैठा है, तो ये एक अच्छी पोजीशन हो गई। तो कहने का मीनिंग इतना ही है मेरा कि जब भी आप अभी गोचर नहीं देख रहे, ट्रांजिट नहीं देख रहे, ना हम ये देख रहे कि शादी कब होगी, हम सिंपली इतना देख रहे हैं कि शादी टाइम पे हो जाएगी या विलंब होगा। तो जब कभी भी आपके 7th हाउस, फर्स्ट हाउस और 2nd हाउस, यहाँ पे बेनिफिक एसोसिएशन ज्यादा हो, ठीक है, यानी नेचुरल जो शुभ ग्रह है हमारे, नैसर्गिक शुभ ग्रह, उनका प्रभाव ज्यादा है, तो उस व्यक्ति की शादी ना टाइम पे हो जाती है और अच्छे से चलती है। दूसरा, अभी इसके लिए आप एक और चीज भी चेक कर सकते हो कि आपका अगर D9 चार्ट है, ठीक है, तो आप D9 चार्ट में जाके ये देख लो कि वहां पे वीनस की पोजीशन क्या है। अगर आप मेल हो, ठीक है, तो आपको वीनस की पोजीशन D9 चार्ट में देखनी है। अगर फीमेल हो तो जुपिटर की पोजीशन D9 चार्ट में देखनी है। अगर D9 में भी वीनस सौम्य ग्रहों के साथ है, उनकी राशियों में है, यानी सौम्य ग्रह कौन कौन से हो गए? मरकरी 3-6 की राशि में, या 4 नंबर चंद्रमा की राशि में, या जुपिटर की राशि में 9-12 में है, तो क्या ये शुभ ग्रहों की राशि है। तो ये दूसरा एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है कि भाई विवाह इस व्यक्ति का स्ट्रांग है, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूँ कि मान लो ये तो हो गए बेनिफिक एसोसिएशन की बात कि कुंडली के अंदर अगर बेनिफिक एसोसिएशन बन रहा है तो विवाह जल्दी हो जाएगा, यानी टाइम पे हो जाएगा और अच्छा चलेगा। अब आपको सिर्फ इसका ना उल्टा रिवर्स कर देना है। ये जो 3 भाव है, यहाँ पे देखो कोई मेलिफिक एस्पेक्ट आ रहा है या मेलिफिक एसोसिएशन बन रहा है। अगर मेलिफिक एसोसिएशन बन रहा है ना, तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं भाई विवाह में विलंब होगा। इवन मेलिफिक में मैं आपको एक और चीज बताऊं कि मान लो यहाँ पे 8 नंबर है, ठीक है, 8 नंबर किसकी राशि है? मंगल की। मंगल खुद यहाँ पे बैठा है, ठीक है। तो वैसे हम जो पराशरी नियम है उसके हिसाब से हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई मंगल अगर खुद की राशि में बैठा है, यानी कोई भी प्लेनेट चाहे क्रूर हो चाहे शुभ हो, अपनी राशि में बैठे तो उस भाव की रक्षा करेगा, नो डाउट। यहाँ पे क्या होगा? 7th लॉर्ड इन 7th हाउस, तो रक्षा तो करेगा, बट संघर्ष कब आ जाएगा इस शादी के अंदर? अगर दूसरा कोई मेलिफिक प्लेनेट, मान लो राहु यहाँ पे बैठा है और इसको देख रहा है 7th एस्पेक्ट से, या तो फिर सैटर्न यहाँ बैठा है 10th हाउस में, यहाँ से उसका 10th एस्पेक्ट जा रहा है मंगल के ऊपर, तो अब ये शादी खराब करेगा और शादी में विलंब भी करेगा। तो अगर कोई क्रूर ग्रह भी अपने ही भाव में बैठा है, बट उसमें और 2 क्रूर ग्रह या कहीं से भी एक और क्रूर ग्रह आ जाता है, ठीक है, तो वो फिर शादी को खराब करता है और शादी के लिए वो ना अच्छे साइन नहीं है। तो जब भी आप किसी का विवाह देखो, उसका लग्न जीवन देखना चाहते हो, तो ये 3 हाउसेस को आपको स्टडी करना पड़ेगा। आपको रूल इतने याद रखने हैं कि जितने भी बेनिफिक एसोसिएशन बनेंगे उतना अच्छा है व्यक्ति के लिए, जितने भी मेलिफिक एसोसिएशन बन रहे हैं तो उतना ही बुरा है। फिर मेलेफिक एसोसिएशन के ऊपर अगर कोई नेचुरल शुभ ग्रह ज्यादा असर कर रहे हैं तो फिर वो ना वो डाइसी सिचुएशन हो जाएगा, कभी चलेगा कभी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से ना आप किसी का विवाह जल्दी हो रहा है या विलंब से होगा, सिंपली अभी एक ही तरीके से चेक कर सकते हो कि कितने बेनिफिक एसोसिएशन बन रहे हैं। अगर बेनिफिक एस्पेक्ट, बेनिफिक एसोसिएशन, बेनिफिक कंजंक्शन हो रहा है फर्स्ट हाउस, 7th हाउस और 2nd हाउस में, तो उस व्यक्ति का विवाह अच्छे से होगा,
अच्छा चलेगा, टाइम पे हो जाएगा। मेलेफिक एसोसिएशन बन रहा है तो फिर विलंब भी होगा और संघर्ष भी आएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा सा टॉपिक लेके। तब तक के लिए जय श्री राम।